भैया लॉजिक नहीं बिल्ड हो रहा यार। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि फील्ड है मेरे मैसेजेस में, इंस्टाग्राम पे फील्ड है। जब भी मैं लाइव जाता हूँ इंस्टाग्राम पे एक ही क्वेश्चन, भैया लॉजिक कैसे बिल्ड करो। यार मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिनको अगर तुमने फॉलो कर लिया तो फिर लॉजिक बिल्ड होना तो 100% तय है। रोक ही नहीं सकता कोई तुमको लॉजिक बिल्ड होने से। लेकिन उसके लिए तुमको फॉलो करने पड़ेगा हर एक पॉइंट। देखो थोड़ा सा मुश्किल है यार, हार्ड वर्क तो चाहिए होता है, बट चलो स्टार्ट करते बहुत ही बेसिक से, है ना। तुम्हारी जर्नी में लेता हूँ कि पहले यार तुम लोग क्या करते हो। फर्स्ट ईयर में आते हो, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेते हो, देन यूट्यूब में आते हो, राइट। यूट्यूब में क्या किया, एक वन शॉट वीडियो देखा। वन शॉट वीडियो देखा किसका, किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का। उसमें जो क्रिएटर है, उसने एजुकेटर है, क्रिएटर है, जो भी है, उन्होंने अच्छा सा पढ़ाया और आपका क्लियर हो गया वो पर्टिकुलर लैंग्वेज। सी हो गया या सी प्लस प्लस हो गया, है ना, जावा हो गया, या कोई भी ए टू जेड लैंग्वेज है वो आपकी क्लियर हो गई। एंड देन क्या करते हो आप, उसके पर्टिकुलर रिलेटेड आप क्वेश्चंस लगाने लगते हो, राइट। ठीक है, पहले तो एक दो बार नई प्रॉब्लम आती है, बट फिर क्या होता है कि जब भी तुम क्वेश्चंस लगाते हो तो क्या होता है, होता नहीं है वो पर्टिकुलर जो क्वेश्चन होता है वो फिर होता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल तुमने एक क्वेश्चन लगाया, प्राइम नंबर कैसे फाइंड करें। यार प्राइम नंबर फाइंड करना का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी है। इनफैक्ट जो आपके एजुकेटर है उन्होंने भी क्वेरी बताई कि ये ऐसा ऐसा प्राइम नंबर है, ऐसे ऐसे फाइंड होगा। लेकिन जैसे ही तुम वीडियो को बंद किया तुमने, जैसे ही वीडियो को बंद किया और तुम आए सेल्फ स्टडी पे या सेल्फ सॉल्विंग पे, तुम एक पर्टिकुलर स्टेप के बाद स्टक हो जाते हो और उसके बाद तुम सॉल्व ही नहीं कर पाते हो। देन तुम जाते हो वापस से उस पर्टिकुलर वीडियो पे, इस पर्टिकुलर वीडियो पे वापस जाते हो, सोल्यूशन देखते हो, अरे ये तो मुझे आता था, फिर तुम वापस आते हो और फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हो, है ना, और फिर हो जाता है तुमसे। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट बार जब तुम करते हो तो फिर नहीं होता है। यार ये एक बेसिकली एक लूप बन जाता है कि क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बीच में स्टक हो जा रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं जा रहा हूँ उसके सोल्यूशन देखता हूँ, फिर आता है अरे अरे मुझे तो आता है, मुझे आता है, फिर मैं आता हूँ फिर सॉल्व करता हूँ, नेक्स्ट टाइम जब करता हूँ फिर से यही होता है। यार इस तरह लॉजिक बिल्ड नहीं होता है। पहली चीज तो यार यहाँ पे ना हम लोग को इस फर्स्ट स्टेप में थोड़े से इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। एक हम लोगों के बहुत ही अच्छे इंस्पिरेशनल ह्यूमन है जिनको हम लोग नेम से जानते हैं, इलॉन मस्क। उनका यार नेम है इलॉन मस्क। यार इलॉन मस्क कहते हैं, देखो मैं पहले ही से एक वार्निंग दे देता हूँ कि यार ये वीडियो थोड़ा सा बोरिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं बहुत ज्यादा डीप में और बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव टॉक करने वाला हूँ, है ना। तुम अगर डेली रील स्क्रॉल करने वाले हो तो तुम्हारे लिए ये बोरिंग वीडियो होने वाला है। तो इसके लिए रेडी रहना थोड़ा सा, है ना। ये वीडियो एंड तक देखोगे तो कुछ बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव लेके ही जाओगे, ये मेरी गारंटी है। यार हम लोग के एक बहुत ही इंस्पिरेशनल ह्यूमन है इलॉन मस्क। इलॉन मस्क एक चीज कहते हैं, उनसे एक बार इंटरव्यू में पूछा गया कि अगर आपको एक चीज लोगों को सिखानी हो तो क्या सिखाओगे। इलॉन मस्क सेड कि मैं लोगों को फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग सिखाऊंगा। व्हाट, फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग। जिन लोगों को पता है उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, बट जिनको नहीं पता उनको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग होती है कि कोई भी चीज स्टार्ट हुई है तो वो कहाँ से हुई है। समझ रहे हो, वो चीज स्टार्ट हुई है तो कहाँ से हुई है उसका बहुत ही छोटे छोटे टर्म्स में ब्रेक डाउन करना। ठीक, ब्रेक डाउन करने का मतलब ये होता है कि लेट्स से कि अगर ये हम लोगों के पास एक फॉर एग्जांपल एक ईंट है ना, घर बनाने वाली जो ईंट होती है, अगर इस ईंट के बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग को कलेक्ट करनी है या इस ईंट कैसे बनती है ये जानना है, तो यार हम लोग को बहुत ही ज्यादा बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब पहले हम लोग मिट्टी लेंगे, ठीक, मिट्टी को फिर हम लोग कुछ कुछ प्रोसेस करेंगे, उस कुछ कुछ प्रोसेस करने के बाद उसको फिर हम लोग एक शेप में डालेंगे, गीला करके, है ना, एक शेप में डालेंगे तो वो फिर वो ईंट के शेप में आ जाएगी वो मिट्टी, है ना। फिर इसको क्या करेंगे, हम लोग भट्टी में ले जाएंगे, है ना। एक भट्टी होती है, तुम लोगों ने देखी होगी, यहाँ से धुआं निकल रहा होता है, अंदर ईंट्स होती हैं जो पक रही होती हैं ईंट। फिर ये ईंट पकती है, फिर ईंट पकती है तो कच्ची ईंट निकलती है,
देन उसके बाद हम लोग और उसको पकाते हैं तो फिर वो पक्की ईंट हो जाती है। तुमने काफी बार टर्म सुने होंगे, कच्ची ईंट, पक्की ईंट, है ना, इस टाइप से। तो जब वो पक जाती है तो फिर ये एक ओरिजिनल ईंट बन जाती है। तो यार इसका फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग क्या हुआ कि अगर हम लोग को ईंट बनाना जानना है तो पहले ये जानना पड़ेगा उसके लिए मिट्टी कौन सी इंपॉर्टेंट होती है, उस ईंट की मिट्टी कौन सी इंपॉर्टेंट होती है, ये पहली चीज है जो हम लोग को जाननी होगी। ठीक, मिट्टी का मतलब है कि काली मिट्टी हो गई, भूरी मिट्टी हो गई, बालू मिट्टी हो गई, कौन सी। तो यार अगर ईंट बनाना है तो पहले हम लोग को ये जानना होगा, इस मिट्टी के बारे में स्टडी करनी होगी। एग्जैक्टली सेम चीज हम लोग प्रोग्रामिंग्स में भी अप्लाई करेंगे। प्रोग्रामिंग में अप्लाई करने का मतलब है क्या क्या जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग सीख रहे हैं वो आखिरकार बनी कैसे है, उसका बेस क्या है। यार ये सारी चीजें आप लोगों को वन शॉट में कभी नहीं सिखाई जाएंगी। नेवर, नेवर एवर, कभी भी नहीं सिखाई जाएंगी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो बनी कैसे, कहाँ से बनी। यार हम लोग मैक्सिमम जो बिगिनर्स होते हैं, फर्स्ट ईयर के होते हैं, उनको यही चीज नहीं पता होती है कि ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लो लेवल है, क्या है ये। दे आर जस्ट लर्निंग, व्हाट लर्निंग, कि ये जो ईंट है, ये भट्टी, ये मिट्टी है, ये ऐसे करके शेप में ये भट्टी में गई और भट्टी से निकल आई। दे आर लर्निंग जस्ट लाइक दिस, है ना। और जब उन लोगों से पूछा जाता है या फिर उनको खुद कहा जाता है बनाओ, तो बना नहीं पाते क्योंकि उनको तो मिट्टी के बारे में ही नहीं पता। तो जो फर्स्ट चीज है यार, हम लोग को बहुत ही ज्यादा फर्स्ट प्रिंसिपल से स्टार्ट करना पड़ेगा कि आखिरकार जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो बनी कैसे, ऑब्जेक्टिव क्या था उसका बनने के पीछे, है ना। थोड़ी सी ये चीज समझ पा रहे हो। अगर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहूँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहूँ कि ये 0 1 क्या चीज है यार, आधे से ज्यादा जनता को डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना ही नहीं आता। मैं अगर तुमसे कहूँ कि ये जो 10 लिखा है इसको तुम बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखा दो, मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं तुमसे कह रहा हूं, अभी जो वीडियो देख रहे हो, क्या तुम अपने आप से क्वेश्चन पूछो, क्या तुम इस 10 को बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखा सकते हो मुझे? इस 9 को तुम क्या बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करके दिखा सकते हो मुझे? द आंसर इज नो। और अगर तुम्हारा आंसर यस है देन बहुत अच्छी बात है कि तुमको अभी भी ये याद है कि बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट होता है ना। बहुत अच्छी बात है ये चीज, है ना। अगर तुमको ये चीज आती है तो, तुमको यार यही नहीं आती है ना, तुमको नहीं आती है लेकिन, है ना, आधे से ज्यादा जनता को यार चीज नहीं आती कि बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं। यार जब तुमको बाइनरी लैंग्वेज के बारे में ही नहीं पता देन तुम कोडिंग क्या कर रहे हो यार, है ना। तो हम लोग को फ्रॉम वेरी बेसिक पहले स्टार्ट करना है कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी कैसे। हम लोग को खुद से क्वेश्चन पूछना है कि बनी कैसे ये। ठीक, लेट से ये 0 1 लैंग्वेज है जो कि प्रोग्राम, जो कंप्यूटर हुआ है समझता है। फिर किसी एक अच्छे से डेवलपर ने 0 1 प्रोग्राम का यूज करके, बाइनरी लैंग्वेज का यूज करके एक हाई लेवल लैंग्वेज बनाई, यानी कि हम लोग की सी लैंग्वेज बनाई। ठीक, नाउ अब जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे पाइथन हो गया, है ना, जावा हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, ये सारी लैंग्वेज यार सी से बनी है। ठीक, तो सी को हम लोग मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस भी कह सकते हैं। ठीक, ये चीज आधे से ज्यादा लोगों को आज पता चल रही होगी, है ना। मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस कह सकते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। ठीक, ओके, ऑल राइट, अच्छी बात है। ठीक, अब तुम लोग को ये पता चल गया। नाउ अब तुम लोग को पहले बेसिक सीखना है यार, है ना। चलो ठीक है, बेसिक सीख लिया, वन शॉट पे उतना यार डिपेंडेंट मत रहा करो। वन शॉट वीडियो व्यूज के लिए होते हैं, मैं एग्जैक्टली बता दे रहा हूँ, क्रिएटर्स का मैं राज खोल दे रहा हूँ कि तुम लोग एक वीडियो को जब 10 बार खोल के देखते हो ना, उनके व्यूज इंक्रीज होते हैं और एट द एंड उनको ही गेन मिल रहा होता है। ठीक, तो इसलिए वो वन शॉट वीडियो बनाते हैं। और राइट, सो वन शॉट वीडियो पे डिपेंडेंट मत रहो, सीरीज वाइज जाओ कि जो क्रिएटर ने, यार देखो हर क्रिएटर ने सीरीज भी अपलोड की रहती है, डिटेल में पढ़ो उसको। ठीक, चलो ठीक है, पहला स्टेप हो गया। पहला स्टेप में क्या करो, वन शॉट को हटा दो यहाँ से। ठीक, वन शॉट को हटा दो, बाकी सब सही है, यूट्यूब से पढ़ रहे हो अच्छी बात है। वन शॉट को हटा दो, सीरीज यहाँ पे क्या ऐड करो, सीरीज वीडियो ऐड करो जो कि टाइम ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं तुमको सिखाने में। जो क्रिएटर्स हैं, कुछ यार क्रिएटर्स हैं जो कि मेहनत करते हैं कि एक एक चीज तुमको सिखा दे। ठीक, सीरीज वीडियो पे जाओ एंड देन तुम सीख जाओगे। ठीक, यहाँ से तुम सीख गए एंड देन इलॉन मस्क वाली A to Z चीज होगी। इस चीज को एक कॉपी पेन लिया हो गया अगर तुमने, नोट कर लो, या फिर अभी के लिए स्क्रीनशॉट ले लो। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड
लेट मी क्लियर ऑल, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। ठीक, पहला स्टेप हो गया। ठीक, सीरीज वीडियोस पे जाओ, वन शॉट पे डिपेंडेंट मत रहो, है ना। सीरीज वीडियो पे जाओ, वन शॉट पे डिपेंडेंट मत रहो। सेकंड चीज, क्वेश्चनिंग करो कि पर्टिकुलर चीज जो तुमको पढ़ाई जा रही है वो क्यों जा रही है पढ़ाई, है ना। थिंक विद फर्स्ट प्रिंसिपल, है ना। फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचना स्टार्ट करो कि ऐसा क्यों है ना, ऐसा क्यों है। थिंक विद फर्स्ट प्रिंसिपल। या थर्ड चीज यार जो है वो है कि थिंक विद फर्स्ट प्रिंसिपल में तुमको एक चीज याद रखनी है कि अगर तुमको कुछ पढ़ाया जा रहा है कि कीवर्ड्स के बारे में, तुमको ये चीज पता होनी चाहिए कीवर्ड्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं कीवर्ड्स, राइट। ये चीज तुमको पता होनी चाहिए यार, है ना। आधे से ज्यादा लोगों को कीवर्ड्स और आइडेंटिफाई सारी चीजें ही नहीं पता होती हैं, है ना। सो ये चीज जानो। उसके बाद ठीक है, सीरीज जान लिया तुमने, थिंक विद फर्स्ट प्रिंसिपल। ये थर्ड चीज होती है कि स्टार्ट विद वेरी बेसिक क्वेश्चंस। बहुत ही ज्यादा मिनिमम क्वेश्चन से स्टार्ट करो। हम लोग क्या करते हैं, जो एक होता नहीं है वन शॉट लूप, क्या होता है वन शॉट वीडियो जो होते हैं, उसमें क्या होता है हम लोग एक साथ इतना सारा डेटा कंज्यूम कर लेते हैं कि व्हाट वी थिंक वी अज्यूम, मतलब हम लोग ये सोचने लगते हैं कि हम लोग को आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो बेसिक बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, लाइक प्रिंट सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स, यार ये सबको आता होगा। अगर एक प्रोग्रामर हो तो यार ये तो सबको आता होगा, बट इसीलिए क्या करते हैं लोग, इसको स्किप कर देते हैं। बट यू डोंट हैव टू स्किप, तुमको हर एक छोटे से छोटा क्वेश्चन अप्लाई करना है ना। डू एवरी क्वेश्चन, डू एवरी क्वेश्चन, डू एवरी स्मॉल क्वेश्चन। ठीक, यार तुमको स्टार्टिंग में जब तुम सीख रहे होते हो ना, तो तुम्हारा बेस बनना होता है। ये एक बिल्डिंग है, ठीक, ये एक बिल्डिंग है। तुम्हारा ये वाला पार्ट जितना स्ट्रांग होगा ना, तुम्हारे ऊपर ऊपर की जितनी भी फ्लोर होंगी ना, उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग हो रही होगी, वो उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग हो रही होगी और उतनी ही ज्यादा फिर वो टिकेगी। अगर ये कमजोर हुआ ना तो पूरी बिल्डिंग जो है वो ढह जाएगी। तो आपको क्या करना है कि डू एवरी स्मॉल क्वेश्चन, सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस लगाने हैं। एक क्लास 11th की बुक है ना, क्लास 11th की बुक है पाइथन की, उसमें यार बहुत मिनिमम क्वेश्चन दिए रहते हैं। मतलब तुम जितना छोटा सोच सकते हो उतने छोटे क्वेश्चन दिए रहते हैं। स्टार्ट कर दो यार, बुक लो, 2 लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ, 5 लगाओ, 6 लगाओ, है ना। सारे लगाते जाओ, बैठो आराम से एक दिन और सारे लगाते जाओ धीरे धीरे करके। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम तुमको लगेगा नहीं। इसी में से एक क्वेश्चन ऐसा फंसेगा, वो वेरी इजी क्वेश्चन यार, ये है वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें से यार एक क्वेश्चन ऐसा फंसेगा जो कि तुमको आएगा ही नहीं। देन तुमको वहां पर रियलाइज होगा कि अगर मैंने ये ना लगाया होता, मैंने ये ना लगाया होता, देन कितनी बड़ी डिफिकल्टी होती, कितनी बड़ी मुश्किल हो जाती, या इतना इजी क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा। ठीक, इसमें यार ये क्वेश्चन फंसेगा, फिर कोई और क्वेश्चन फंसेगा, उनको तुम सॉल्व करते हुए आगे बढ़ोगे, राइट। सो ये चीज याद रखनी है, क्या करना है, डू वेरी एवरी स्मॉल क्वेश्चन, सारे जितने भी स्मॉल क्वेश्चन है उनको करो। ठीक, बिल्कुल भी मत स्किप करो। मैं अगेन बता रहा हूँ यार, ये बहुत बड़ी गलती होती है जो हर कोई करता है, स्किप कर देता है। भाई प्रिंट सम ऑफ टू नंबर्स, क्या है इसमें, क्या ए प्लस बी एंड हो गया खत्म। यार फिर भी करो, मुझे पता है आसान है, बट करो ना। मैं बस इतना कह रहा हूँ, तुम लोग अभी बहुत ही बेसिक स्टेज में हो। मतलब तुम ये सोचो कि तुम अभी एबीसीडी सीख रहे हो, मैं कह रहा हूँ मैं तुमसे 10 बार एबीसीडी लिखवा रहा हूँ, ठीक, तुम कह रहे हो मुझे नहीं आती एबीसीडी, मैं कह रहा हूँ फिर भी लिखो, तुम एबीसीडी लिखो। एबीसीडी इसलिए लिखो ताकि ये जो एबीसीडी वाला चीज है ना, ये अगले 45 ईयर्स तक तुम्हारे दिमाग में रहे, हमेशा रहे। 45 ईयर्स तक बाद भी मैं अगर पूछूं तुमसे, देन तुमको याद रहे। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे तुमको 10 बार 20 बार वो चीज लिखवा चुका हूं मैं, राइट। कम से कम इसमें तो ना गलती करो तुम, कम से कम इस चीज में तो नहीं गलती करोगे। ठीक, तो डू एवरी स्मॉल क्वेश्चन। अगर आज भी स्टार्ट कर रहे हो तो यार छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट कर दो, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। एंड कॉन्फिडेंस के साथ ये भी चीज हम लोग को थोड़ा एहसास होती है कि हम लोग कितने तेल और कितने पानी में, है ना, इस टाइप से कुछ। ठीक है, सारे स्मॉल क्वेश्चंस भी कर लिया तुमने। ना यार थर्ड स्टेप होता है, फोर्थ स्टेप होता है, ड्राई रन करो। ड्राई रन विद पेन और पेंसिल, पेन ऑब्लिक पेंसिल। इसका क्या मतलब हुआ यार, हमने से काफी लोग होते हैं जो इस स्टेप को
इग्नोर कर देते हैं यार। मोस्टली लोग इस स्टेप को इग्नोर कर देते हैं, ड्राई रन नहीं करते हैं। ड्राई रन क्या चीज है? ड्राई रन क्या चीज होती है? एक मिनट यार, ड्राई रन का मतलब होता है कि आप उस कोड को लिख के समझ रहे हो, लिख के समझ रहे हो। फॉरगेट अबाउट सिंटेक्स, सिंटेक्स को भूल जाओ, बस समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल प्राइम नंबर फाइंड करना। यार प्राइम नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? अगर फॉर एग्जांपल प्राइम नंबर वाला क्वेश्चन तुमको नहीं आ रहा है, देन तुम कैसे ड्राई रन करोगे? प्राइम नंबर यार कौन से नंबर होते हैं? लेट से 7 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होता है ना? ये नंबर यार ऐसे नंबर होते हैं जो 1 से डिवाइड होते हैं या फिर सेल्फ, है ना, सेल्फ डिवाइड होते हैं। ठीक, इस तरह ड्राई रन हो रहा है ये। ठीक, या तो ये ऐसे होता है और या तो ऐसे होता है। ठीक, चलो ठीक। अब मैं कोड लिखूंगा, कोड लिखूंगा। कैसे कोड लिखूंगा? कि लेट से मैं इस तरह को लिखूंगा कि एक लूप चला दूंगा, एक लूप चला दूंगा, फॉर लूप, जो कि 1 से तो नहीं स्टार्ट होगा क्योंकि मुझे पता है सारे नंबर 1 से डिवाइड हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, 2 से स्टार्ट करूंगा इसको, और 2 से स्टार्ट करके इसको मैं कहां तक ले जाऊंगा? जो लेंथ ऑफ जो नंबर है, बेसिकली जो नम है, उससे छोटा रखूंगा। मतलब जो आई है वो जब तक स्मॉलर देन नम है तब तक चले। और राइट, क्योंकि सेल्फ से भी डिवाइड हो जाएगा तो इतना रखना पड़ेगा। देन आई को क्या कर देंगे हम लोग? प्लस प्लस कर देंगे। ऑल राइट, सही है, बहुत बढ़िया। ओके, अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे होंगे कि ये जो नंबर है, नंबर को क्या कर रहे होंगे? मॉडुलस कर रहे होंगे। मॉडुलस किससे कर रहे होंगे? आई से कर रहे होंगे। तो अगर इसमें ट्रू आ गया कि अगर कोई एक ऐसा नंबर हुआ जो कि मेरे इस नंबर को डिवाइड कर दे रहा है, तो यार इसका मतलब तो यार फॉल्स है, कि ये प्राइम नंबर नहीं है। और देन उसके बाद अगर एल्स हुआ, एल्स मतलब अगर कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर पाया तो देन ट्रू। ठीक, तो इसका मतलब ये प्राइम है। तो यार इस तरह से हम लोग कुछ इस तरह क्वेश्चन को समझ रहे होते हैं, ब्रेक डाउन करके। मैंने क्या कहा? सेकंड रूल पे ध्यान दो, थिंक विद फर्स्ट प्रिंसिपल। ब्रेक डाउन करके कि पहली बात तो यार प्राइम नंबर होते कौन से हैं, यही तो पता, ये तो पता चले पहले। अब यार प्राइम नंबर को निकालने के तरीका क्या होता है ये तो पता चले। निकालने का तरीका क्या होता है? 1 और सेल्फ होता है। अब यार ये पता चल गया, अब हम लोग थोड़ा सा सोचेंगे, है ना? जिस भी लैंग्वेज में आप प्रोग्राम कर रहे हो, है ना, पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, फिर उसके थोड़ा बहुत सिंटेक्स तो रहता है। उस सिंटेक्स का यूज करके हम लोग फिर निकाल रहे होते हैं कि अच्छा ऐसा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, है ना? इफ अगर ये हो गया देन फॉल्स प्रिंट कर दो, एल्स ट्रू प्रिंट कर दो। ठीक, तो इस तरह से हम लोग एक पेन कॉपी से कोड लिख रहे होते हैं। लॉजिक को बेसिकली पेन और कॉपी की मदद, पेन और पेंसिल की मदद से अप्लाई कर रहे होते हैं ऑन पेज। यार जब ये पेज में अप्लाई हो जाएगा ना, देन क्या करो, कोड लिखो, इसका एग्जैक्ट कोड लिखो यूजिंग योर पेन एंड कॉपी। एंड इसको फिर अपने कोड कंपाइलर में लिखो एंड टेस्ट करके देखो क्या ये सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक, तो इस तरह से बेसिकली हम लोग 4 स्टेप होता है कि ड्राई रन करो यार कोड को थोड़ा सा, है ना, समझो इसको कि ऐसा लॉजिक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो जब नेक्स्ट टाइम तुम लिखोगे ना तो थोड़ा सा इजी रहेगा समझने में। हो गया। अब यार चलो ठीक है भैया, मैंने सीरीज वीडियोस भी देख लिया, डिटेल वाले जो वीडियोस होते हैं एकदम डिटेल्ड वाले। भैया मैं थिंक विद फर्स्ट प्रिंसिपल को भी फॉलो कर रहा हूँ, हर क्वेश्चन को मैं एकदम तोड़ के ब्रेक डाउन करके भी समझ रहा हूँ। भैया मैं सारे स्मॉल क्वेश्चन से भी स्टार्ट कर दिया मैंने। मतलब आपने कहा 11th वाले बुक उठा लो, मैंने 11th वाली बुक के सारे क्वेश्चन लगा डाले। भैया मैं पेंसिल और पेन की मदद से ड्राई रन भी करता हूँ। अब क्या करूं भैया, फिर भी नहीं बन रहा लॉजिक। मैं कहता हूं कि ठीक है भाई, है ना, अब तुमने अगर 4th स्टेप तक फॉलो कर लिया ना, देन तुम्हारे जो इजी लेवल के प्रोग्राम है वो तो यार किसी हद तक निकल जा रहे होंगे आगे। ठीक, लेकिन फिर भी इजी में एक दो क्वेश्चन होते हैं, है ना, पैलिंड्रोम वाले हो गए, एनाग्राम वाले हो गए, है ना, फिबोनाची सीरीज हो गए, है ना। तो इस टाइप के कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिससे शायद तुम फंस रहे हो। देन यार उसमें हम लोग यूज करेंगे 5th स्टेप को, अपना हिंट। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग हिंट ले रहे होंगे पर्टिकुलर उस क्वेश्चन से रिलेटेड। हिंट का मतलब क्या हो गया कि हम लोग उसका सोल्यूशन नहीं देखेंगे डायरेक्टली कि यार तुमने सब कुछ कर लिया, तुमने बेसिकली स्मॉल क्वेश्चन भी कर लिया, तुमने ड्राई रन करके भी देख लिया, फिर भी आंसर नहीं आ रहा, देन उस केस में हम लोग हिंट लेंगे। हिंट कैसी लेंगे कि बेसिकली अगर एनाग्राम नंबर्स हैं या फिर पैलिंड्रोम है, तो इनमें क्या ऐसी चीज है
जो कि यूज हो रही होगी। तो इसमें हम लोग चैट जीपीटी की यूज ले सकते हैं। चैट जीपीटी में एक प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं, गिव मी हिंट, ना बहुत ही बेसिक सा प्रॉम्प्ट, गिव मी हिंट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। तो इस चीज का भी हम लोग यूज करेंगे कि अब हम लोग हिंट लेंगे। ओके, लेट मी इरेज इट। ओके, यू कैन स्किप दिस वीडियो। मैं एडिट नहीं करने वाला हूँ इसको, एडिट करने में फिर टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाता है। स्किप कर दो जब तक मैं इरेज कर रहा हूँ। ओके 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 ओके। सो यार, अब तुमको क्या करना है, हिंट लेना है, चैट जीपीटी में जाना है, क्वेश्चंस नहीं डालना है तुमको, अपना क्वेश्चन डालना है कि फाइंड राइट अ कोड, राइट अ कोड टू फाइंड पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम नंबर्स, ठीक। गिव मी, अब तुमको इस तरह से लिखना है कुछ, गिव मी हिंट, गिव मी हिंट ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम, ठीक। तो ये क्या करेगा, तुमको हिंट दे देगा इस प्रोग्राम के रिलेटेड कि इसको इस तरह से सोचो, इस तरह से सॉल्व करो। यार तुमको हिंट मिल गई। अब मोस्ट प्रोबेबली 50% या 70% लोग क्या करेंगे, हिंट की मदद से इस प्रोग्राम को सॉल्व कर देंगे, ठीक। हिंट मिल गई तुम्हें तो हिंट से सॉल्व कर दिया। यार सिक्स्थ स्टेप आता है, आखिरी स्टेप, आंसर देख लो, ठीक। सी आंसर, सिक्स स्टेप होता है आंसर देखने का, राइट। बट तुम लोग क्या करते हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहले स्टेप में वन शॉट देख लोगे, दूसरे स्टेप में मीडियम लेवल के क्वेश्चंस लगाओगे, मीडियम लेवल क्वेश्चन सॉल्विंग करोगे, और नहीं आएंगे तो फोर्थ स्टेप में इसका आंसर देख लोगे। यार इतने से लॉजिक बिल्ड नहीं होता है। लॉजिक बिल्ड करने के लिए तुमको ये सारी चीजें फॉलो करनी है। डिटेल्ड वीडियो देखो प्रोग्रामिंग के, है ना, डिटेल्ड लेक्चर देखो, थिंक विद द फर्स्ट प्रिंसिपल, ब्रेक डाउन करो हर चीज को। अगर तुम पढ़ भी रहे हो पर्टिकुलर चीज तो उसको भी ब्रेक डाउन करो कि अगर लूप है तो यार लूप कैसे वर्क करता है। लूप में अगर पाइथन में यार एक चीज होती है, रेंज लगाते हैं हम लोग, रेंज 0, 10, तो रेंज क्या चीज है, रेंज रेंज कैसे मतलब वर्क करता है ना। तो इस चीज को भी हम लोग ये फर्स्ट प्रिंसिपल वाली पूरी चीज होती है। तो जब हम लोगों ने इतनी सारी चीजें सीख ली होंगी, देन उसके बाद हम लोग आते हैं डू एवरी स्मॉल क्वेश्चन, या सारे स्टार्ट विद स्मॉल क्वेश्चंस, है ना। डू नहीं यार, एक मिनट, स्टार्ट लिखना था इधर, स्टार्ट विद स्मॉल क्वेश्चन, स्मॉल क्वेश्चन से स्टार्ट करो, है ना। स्टार्ट विद स्मॉल क्वेश्चन, जितने छोटे छोटे, जितने मिनिमम क्वेश्चन जा सकते हो वहां से स्टार्ट करते हुए और धीरे धीरे वेरी इजी, इजी, मीडियम, है ना, इस टाइप से आओ स्टार्ट करते हुए, ठीक। अब यहाँ पे जब स्टार्ट करो, अब बीच में तुम फंसोगे तो फंसोगे, देन उसके बाद तुमको इतना यहाँ से स्टार्ट करना है कि पहले इसको ड्राई रन करो, पेन और पेंसिल से लिख के देखो, है ना। उसके बाद जब इससे भी ना आ रहा हो देन हिंट की तरफ जाओ, और जब हिंट से भी ना आए तो लास्ट में उसका आंसर देख लो। और आंसर देखने के बाद क्या करो, उसको डू इट अगेन, डू इट अगेन आफ्टर 3-4 आवर, 3 से 4 घंटे बाद इसको दोबारा करो फिर, ठीक, ताकि वो चीज तुम्हारे दिमाग में अच्छे से आ रही हो। और डू इट अगेन में यार सीधे कोड लिखने नहीं बैठना है तुमको, उसको फिर से पहले पेन और कॉपी की मदद से, पेन और पेंसिल की मदद से आ, देखना है कि इसका लॉजिक कैसे बिल्ड हो रहा होगा, ठीक है। तो ये मेन चीजें हैं। इन पर्टिकुलर स्टेप्स को अगर फॉलो करोगे तो 100% गारंटी है मेरी कि तुम अपने लॉजिक को काफी ज्यादा इंप्रूव कर रहे होगे, राइट। सो होपफुली अच्छा लगा होगा वीडियो, और मुझे बताना इन सारे स्टेप्स को ट्राई करके कि कैसे तुम्हारा लॉजिक इंप्रूव हो रहा है। ये दिस प्रोसेस विल टेक टाइम, ये अप्रोक्स तुमको 1 मंथ भी ले सकता है, ये तुमको अगले 4 मंथ भी ले सकता है, बट तुमको अगले 1 मंथ से इम्प्रूवमेंट होना जरूर दिख जाएगा, इम्प्रूवमेंट होना जरूर दिख जाएगा। सो मुझे बताना कि तुम्हारा लॉजिक
इस पर्टिकुलर स्टेप्स की मदद से कैसे इंप्रूव हुआ है। एंड एक कॉपी ले लो, एक पेन ले लो, स्क्रीनशॉट लेके मत रखना, सिर्फ एक पेन कॉपी ले लो, उसमें ये सारे पॉइंट्स एक बार लिख दो, है ना, अच्छे से लिख दो, है ना। मैंने तो जस्ट ऐसे ही लिख दिया, बट तुम अच्छे से लिखो कि वॉच सीरीज वीडियो और डिटेल्ड वीडियो, है ना। थिंक विद द फर्स्ट प्रिंसिपल, अब फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में लिखो, ब्रेक डाउन टॉपिक्स, है ना, टॉपिक को ब्रेक डाउन करके, स्टार्ट विद स्मॉल क्वेश्चंस, है ना, ड्राई रन विद पेन एंड पेंसिल, है ना। कोड को जब लिख रहे होगे ना तो उसको उस इस तरह भी सोचना कि लेट से तुमने ये लिखा तो अब ये लूप ऐसे जाएगा, है ना, अब फिर इसकी वैल्यू a इज इक्वल टू 2 हो जाएगी, देन उसके बाद फिर लूप चलेगा, देन a की वैल्यू 4 हो जाएगी ना। इस तरह भी इसको करके देखना है तुमको, ठीक। पूरा मतलब तुम अपना पेन और कॉपी में सॉल्व कर देना कि तुम्हारा आउटपुट तुम खुद ही से निकाल दो। बस क्या करना है तुमको, अब कोड लिखना है तुम्हारा कंसोल पे जाके। फिर भी अगर ना आंसर आ रहा हो देन हिंट देख लो एक बार, हिंट देखने के बाद भी अगर तुम्हारा आंसर ना आ रहा हो देन आंसर देख लो। अब जब तुम आंसर देख चुके हो, डू इट अगेन, उसको अगेन करो, है ना। और इस क्वेश्चन को रेड मार्क कर लो। रेड मार्क का मतलब है क्या, नोटबुक बना लो, उसमें नोट कर लो इस क्वेश्चन को कि ये नहीं आया था। और ये क्वेश्चन वीक में एक बार जरूर प्रैक्टिस किया करो, ताकि तुम्हारा जो लॉजिक है ना इन क्वेश्चंस के अराउंड अच्छे से बिल्ड हो जाए। देन डू इट आफ्टर, डू इट अगेन आफ्टर 3 से 4 घंटे बाद इसको वापस कर लो, है ना। इंप्रूवमेंट तुमको दिख रहा होगा अगले 1 से 4 महीने के अंदर, ये मेरी गारंटी है। फॉलो दिस स्टेप एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कैसा लगा वीडियो। और जब लॉजिक इंप्रूव हो जाए तो इस वीडियो पे आके कमेंट जरूर करना, और अभी भी कमेंट कर दो दैट आई विल फॉलो these 7 steps of logic building rule. Okay, so thank you so much everyone for watching this video. मिलते हैं अपने नेक्स्ट शानदार से वीडियो के साथ। बाय बाय।